क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे आज इसका रिलीजियस पॉलिसीज़ ऑफ द मुगल एम्परर, उसका यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 1। यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 1 है रिलीजियस पॉलिसी ऑफ द मुगल एम्परर। मजहबी जो पॉलिसीज़ थी मुग़ल सल्तनत के बादशाहों की, उनके बारे में पढ़ना है हमने। द मुग़ल एम्परर, मुग़ल शहनशाह फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। उन्होंने बहुत मजहबी बुर्दबारी की जो पॉलिसीज़ थी वो इख्तियार की टूवर्ड्स देयर सब्जेक्ट, अपने राया की तरफ। दिस एक्सीलेंट मेथड, ये ज़बरदस्त जो तरीका था ऑफ रूलिंग बादशाहत का, लेड टू अ ग्लोरियस पीरियड ऑफ रिलीजियस एंड सोशो प्लूरिज़म इन द सब कॉन्टिनेंट। ये जो शानदार तरीका था बादशाहत का, इसी की वजह से एक शानदार दौर सामने आया जो कि मजहबी और सोशल माशरती इज्तिमात का था बरे सगीर में, यानी कि वहाँ पे इतने मज़ाहिब और इतने माशरे जो है वो इकट्ठे रह सके। ये इसी बुर्दबारी का नतीजा था जो इन बादशाहों ने अपनी अक्लमंदी से जो है वो इख्तियार की। रिलीजियस प्लूरिज़म मीन्स रिलीजियस मजहबी इज्तिमात का मतलब है दैट देयर आर कंडीशंस के वहाँ ऐसी शराइत थी ऑफ हारमोनियस को एग्जिस्टेंस, हम आहंगी की, इकट्ठी हम आहंगी की बिटवीन फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट फेथ, मुख्तलिफ़ किस्म के अकीदों के पैरोकारों की, यानी वहाँ पे वो सब इकट्ठे रहते थे। सोशल प्लूरिज़म और माशरती इज्तिमात का रेफर्स इसका मतलब है टू अ सोसाइटी, एक ऐसा माशरा दैट कंसिस्ट जो मुश्तमिल था ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, मुख्तलिफ ग्रोह, लोगों के मुख्तलिफ ग्रोहों पे, हु कीप द आइडेंटिटी, जिन्होंने रखी अपनी शनाख्त वाइल एग्जिस्टिंग विद अदर ग्रुप्स, दूसरे जो ग्रुप थे लोगों के उनके साथ रहते हुए। दिस वॉज वेरी एसेंशियल, ये बहुत ज़रूरी था फॉर द सब कॉन्टिनेंट, बरे सगीर के लिए। एज इट कम्प्राइज ऑफ इनहेबिटेंट्स, क्योंकि ये मुश्तमिल था ऐसे मकीनों पे, ऐसे रहने वालों पे, हु हैड अ रिलीजियस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, जिनमें थी मजहबी और सकाफ़ती डाइवर्सिटी, मतलब बहुत ज़्यादा थे उसके अंदर, वैरायटी थी इन प्रैक्टिसेस एंड बिलीफ, अमली तौर पे भी और अकीदे के तौर पे भी, यानी उनका रहना सहना, उनके तौर तरीके, उनकी रसूमात, सब कुछ अलग था। और वो सब वहाँ पे एक ऐसी सल्तनत बनाना जहाँ पे हर किसी को जो है उसका हक मिले, उसकी तरजीहात को जो है वो नज़रअंदाज ना किया जाए। द टू मोस्ट प्रोमिनेंट रिलीजन्स, और दो सबसे उभरने वाले मज़ाहिब इन द सब कॉन्टिनेंट बरे सगीर में वो थे, वर इस्लाम एंड हिंदुइज़म, इस्लाम और हिंदू। हिस्ट्री हैज़ विटनेस, और हिस्ट्री ने ऐसे सबूत दिए हैं बोथ टाइम्स ऑफ कोहेशन एंड ऑल्सो ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू फेथ्स, जिसमें हमें ऐसे वक्त भी मिलते हैं जिसमें इनका इत्तेहाद सामने आता है, और ऐसे वक्त भी मिलते हैं जिसमें इनकी जो है इनके बीच में आपस में तज़ाद यानी लड़ाई भी सामने आती हैं दोनों अकीदों के। देयर वाज पीसफुल रिलीजियस एंड कल्चरल फ्लोरिशिंग बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम ड्यूरिंग द रूल ऑफ द मुगल्स। बड़ी पुरसुकून मजहबी और सकाफ़ती वहाँ पे ये सल्तनत रही है हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान में मुग़ल दौर में। इट कल्मिनेटेड इन अ गोल्डन एज, और ये ख़त्म हुई अपने सुनहरे, अपने उरूज पे ऑफ क्रॉस कल्चर पॉलिनेशन ऑफ बोथ दीज कम्युनिटीज़, जहाँ पे ये दोनों माशरे जो इकट्ठे फल फूल रहे थे, उसकी पीक पे जाके जो है ये इसका इख्तिताम हुआ। तो आगे है पॉलिसीज़, पहले पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से बादशाह ने कौन कौन सी पॉलिसी को जो है वो इख्तियार किया था। द पॉलिसी ऑफ द रिलीजियस टॉलरेंस ऑफ द ग्रेट मुगल्स, अजीम मुगलों की जो मजहबी पॉलिसीज़ थी, बुर्दबारी थी मजहबी, उसकी पॉलिसीज़ के बारे में। सबसे पहले बाबर था। एज अ मुस्लिम, एक मुसलमान की हैसियत से बाबर वॉज ओपन माइंडेड, बाबर जो था वो वसीउल नज़र था। द फॉलोअर्स ऑफ अदर रिलीजन्स, और जो पैरोकार थे दूसरे मज़ाहब के, वर नॉट परसिक्यूटेड बाय हिम, इसने जो है वो उनसे कोई एहतजाज, कोई जो है मुखालफत नहीं रखी।
ही वैल्यूड द रिलीजियस डिस्कशंस ऑफ लर्न्ड मैन, और इसने जो है हमेशा कदर की उन लोगों की जो कि टैलेंटेड थे, जो महारत रखते थे, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, इसने उनके टैलेंट की, उनकी महारत की जो है वो कदर की। हुमायूं वॉज वेरी टॉलरेंट। उसके बाद अगला आता है हुमायूं। हुमायूं जो था ये भी बहुत बुर्दबार था ऑफ अदर फेथ, दूसरे अकीदों के साथ। ही फॉलोड, इसने भी पैरवी की, इसने भी माना द रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ हिज फादर, अपने बाप की जो मजहबी पॉलिसी थी जो उसने इख्तियार की थी, इसने उसी को जो है वो फॉलो किया, उसमें कोई रद्द-ओ-बदल नहीं की। उसके बाद अगला है अकबर। अकबर नेवर कंडेम एनी रिलीजन। अकबर ने कभी मुदाखलत नहीं की, कभी मुखालफत नहीं की किसी भी मज़हब की। ही डिड नॉट फोर्स कन्वर्जन और प्रोसिक्यूट पीपल फॉर देयर रिलीजन। इसने कभी जो है फोर्स नहीं किया कि किसी कुछ लोगों को अपना मज़हब बदलने पे या फिर उनकी मुखालफत में, उनके अकीदे की इसने हमेशा कदर की। ही रिस्पेक्टेड ऑल फेथ्स, इसने इज़्ज़त की तमाम अकीदों की। एंड गेव अप हंटिंग, और शिकार करना छोड़ दिया। अ स्पोर्ट ही वॉज एक्सट्रीमली फंड ऑफ, ये ऐसा खेल था जो इसको बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन चूँकि दूसरे मज़ाहब को इससे तकलीफ़ होती थी तो इसने वो शौक़ अपना जो है इसके लिए कुर्बान कर दिया। सो दैट द रिलीजियस बिलीफ, ताकि जो मजहबी अकीदे हैं अदर फेथ दूसरे लोगों के, माइट नॉट बी ऑफेंडेड, उनको तैश ना आए, उनको गुस्सा ना आए। ही अबॉलिश जिजिया, इसने जिजिया ख़त्म कर दिया। टैक्स ऑन अदर मुस्लिम, जो कि जो नॉन मुस्लिम्स के ऊपर जो है वो टैक्स लगाया जाता था। रिस्ट्रिक्शंस ऑन बिल्डिंग ऑफ न्यू प्लेसेस, और ये जो है उसने नई बिल्डिंग्स को जो है वो खड़ा करना, इसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी। ऑफ वर्शिप फॉर नॉन मुस्लिम्स, मुसलमानों की गैर मुस्लिमों की जो इबादत गाहें थी उनको बनाने के ऊपर जो पाबंदी लगाई गई थी वो एंडेड, वो भी इसने ख़त्म कर दी। उसके बाद है अगला जहांगीर। जहांगीर फॉलोड इन हिज फादर्स फुटस्टेप, जहांगीर ने अपने बाप के ही नक्शे कदम पर चला। एज़ फॉर एज रिलीजियस टॉलरेंस वॉज कंसर्न, जहाँ तक के मजहबी बुर्दबारी का ताल्लुक है तो इसने वही पॉलिसी अपनाई जो इसके बाप की थी। ही डिड नॉट मूव अवे फ्रॉम द स्टेट पॉलिसी ऑफ बीइंग जनरस फाइनेंशियली, वो पीछे नहीं हटा जो स्टेट की यानी जो सल्तनत की पॉलिसी थी जो इसके बाप ने रखी थी कि जो है फाइनेंशियली यानी कि माशी तौर पे भी बहुत फ्याज रहा। एंड ऑफ बीइंग रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द फीलिंग ऑफ ऑल द बिलीफ सिस्टम, और इसके अलावा इसने दूसरे जितने भी मज़ाहब के लोग थे उनके अकीदों की भी जो है वो कदर की, उनकी इज़्ज़त की। उसके बाद अगला है शाहजहां। शाहजहां डिड नॉट होल्ड द एक्सट्रीम व्यूज़ हेल्ड बाय हिज ग्रैंडफादर एंड फादर इन देयर टोटलिटी। मुकम्मल तौर पर शाहजहां जो है वो अपने बाप दादा की जो पॉलिसीज़ थी उनकी शिद्दत को नहीं अपना सका। हिज एम्फसाइज शिफ्टेड मोर टूवर्ड्स द प्रोपोगेशन ऑफ इस्लाम, उसकी जो तवज्जो थी वो ज़्यादातर रही थी इस्लाम की तबलीग के ऊपर। थ्रू ही वॉज नॉट अप्रेसिव टूवर्ड्स अदर फेथ, लेकिन वो दूसरे मज़ाहब के साथ जो है वो जालिम नहीं था फिर भी, यानी कि उनके हकूक़ जो हैं वो इसने नहीं किए थे। आल्थो ही डिड नॉट अलो न्यू हिंदू टेम्पल्स, हाँ लेकिन इसने नए जो थे हिंदुओं के मंदिर वो नहीं बनाने दिए। ही स्टिल प्रैक्टिस्ड अ जनरल अप्रोच टूवर्ड्स अदर बिलीफ, लेकिन फिर भी इसने जो दूसरे मज़ाहब थे उनके साथ जो है वो रवैया अपना ठीक रखा। उसके बाद लास्ट में आ जाता है औरंगज़ेब। औरंगज़ेब वॉज अ हाईली रिलीजियस मुस्लिम। औरंगज़ेब जो था ये बहुत ही ज़्यादा मजहबी मुसलमान था। हु वॉज अ रोल मॉडल फॉर अदर्स इन हिज पर्सनल लाइफ, जो कि हमेशा जो है वो एक नमूना रहा है, रोल मॉडल रहा है दूसरों के लिए अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी। ही वॉज स्ट्रिक्ट, वो सख्त था इन हिज अपनी रिलीजियस व्यूज़ में, यानी अपने जो मजहबी उसके ख़यालात थे उसमें। बट ही अपॉइंटेड नॉन मुस्लिम, लेकिन इसने मुकर्रर किए गैर मुस्लिम तो इम्पोर्टेंट हाई पोस्ट, बड़े अहम और ऊंचे दर्जों पे भी। हिज कोर्ट हैड मैनी कोर्टियर्स ऑफ अदर फेथ, इसके दरबार में जो है वो और बहुत दूसरे अकीदों के दरबार भी मौजूद थे।
ही अबॉलिश्ड मैनी लैंड टैक्सेस, इसने बहुत ज़्यादा जो ज़मीन के ऊपर टैक्स थे वो ख़त्म कर दिए, विच प्रोवाइडेड रिलीफ टू द पुअर फार्मर, जिसकी वजह से जो है गरीब किसानों को बहुत राहत मिली। एंड स्पेशली और ख़ास तौर पर द हिंदू फार्मर्स, जो हिंदू किसान थे उनको, हु वर इन मेजॉरिटी, जो वहाँ पे थे भी ज़्यादा तादाद में। चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 1 की आगे एक्सरसाइज है आपकी, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है डिफ़ाइन रिलीजियस प्लूरिज़म। मजहबी इज्तिमात से क्या मुराद है? तो मजहबी इज्तिमात से मुराद था कि वहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ़ अक़ीदों के लोग जो हैं वो एक ही सल्तनत में इकट्ठे रहते थे। रिलीजियस प्लूरिज़म मीन्स, इसका मतलब है दैट के देयर आर कंडीशंस, कि वहाँ पे ऐसी सूरत हाल थी ऑफ हारमोनियस, जिसमें यकसानियत थी, को एग्जिस्टेंस, इकट्ठे वहाँ पे रहते थे, बिटवीन फॉलोअर्स, पैरोकारों के, ऑफ डिफरेंट फेथ, मुख्तलिफ अक़ीदों के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज सोशल प्लूरिज्म रेफर टू? सोशल प्लूरिज्म का क्या मुराद? तो सोशल प्लूरिज्म माशरती इज्तिमात का मतलब है रेफ़र टू अ सोसाइटी, एक ऐसा माशरा दैट कंसिस्ट, जो मुश्तमिल था ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, मुख्तलिफ ग्रोहों के, ऑफ पीपल, लोगों के मुख्तलिफ ग्रोह, हु कीप, जो रखते थे, देयर आइडेंटिटी, अपनी पहचान, यानी कि ये अलग अलग जो है वो माशरा है, अलग कौम है, वाइल एग्जिस्टिंग, इकट्ठे रहते हुए, अदर ग्रुप्स, दूसरे ग्रोहों के साथ रहते हुए भी वो अपनी पहचान अलग रखते थे। इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं सोशल प्लूरिज्म। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज़ द एज ऑफ मुग़ल, जो मुग़लों का दौर था, रूल कॉल्ड अ गोल्डन एज, उसको सुनहरा दौर क्यों कहते हैं? देयर वाज अ पीसफुल, क्योंकि वहाँ पे क्या था, देयर वाज पीसफुल, पुरसुकून, रिलीजियस एंड कल्चरल फ्लोरिशिंग, मजहबी भी और सकाफती, फ्लोरिशिंग बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स, हिंदुओं और मुस्लिम के दरमियान में ड्यूरिंग द रूल ऑफ मुग़लों के दौर में। यानी उन्होंने जो है वो बड़ा एक अच्छा सिस्टम बनाया था कि जिसके अंदर वहाँ पे मेजॉरिटी, दो जो ग्रुप रहते थे, हिंदू और मुसलमान, वो दोनों वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से रह रहे थे। एंड इट कल्मिनेटेड, और जब ये ख़त्म हुआ, इन अ गोल्डन एज, अपने सुनहरे दौर में, ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, यानी जिसके अंदर एक आपको मिक्सचर मिलता है हर मज़हब का, ऑफ बोथ, इन दोनों दीज कम्युनिटीज़, इन दोनों माशरों का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस ऑफ द पीपल ऑफ द मुगल एम्परर क्रिएट रिलीजियस एंड सोशल प्लूरिज्म इन योर सबकॉन्टिनेंट?
किस तरह से जो मुख्तलिफ़ मुग़ल बादशाह थे उन्होंने एक ऐसा मजहबी और जो माशरती इज्तिमायती सब कॉन्टिनेंट के अंदर, बरसगीर के अंदर वो कायम की थी। यानी इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर हमने सारा एक ओवरव्यू देखना है तमाम के तमाम शहंशाहों का कि उन्होंने कौन कौन सी पॉलिसी को जो है वो अपनाया था। तो सबसे पहला जो था वो बाबर था, और इसने एज अ मुस्लिम, एक मुसलमान होने की हैसियत से, बाबर वॉज ओपन माइंडेड, बाबर फिर भी बहुत वसील नज़र रहा। द फॉलोअर्स ऑफ अदर रिलीजियस वुड नॉट परसिक्यूटेड बाय हिम, जो दूसरे द फॉलोअर्स जो पैरोकार थे ऑफ अदर रिलीजन, दूसरे मज़ाहब के, वर नॉट, इसने जो है उनकी मुदाखलत नहीं की, मुखालफत नहीं की, उनका मज़हब नहीं बदलवाया बाय हिम, एंड ही वैल्यूड द रिलीजियस डिस्कशन ऑफ लर्न मैन, और इसने जो है वो कदर की दूसरे जो रिलीजियस डिस्कशन ऑफ लर्न मैन, दूसरे मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले माहिर लोगों की इसने कदर की, और उनको जो है वो सीट्स भी दी थी, मतलब ऊंचे ओहदों पे उन्हें रखा था इसने। उसके बाद अगला शहंशाह था हुमायूं। हुमायूं जो था ये बहुत ज़्यादा बुर्दबार था अपने अकीदे में, was very tolerant in his faith, अपने अकीदे में ये भी बहुत ज़्यादा बुर्दबार रहा है। He followed a religious policy, और इसने पैरवी की उसी रिलीजियस पॉलिसी की, उसी मजहबी पॉलिसी की ऑफ हिज फादर, जो इसके बाप की थी। उसके बाद नेक्स्ट है जहांगीर। जहांगीर भी अपने बाप के नक्शे कदम पे चला था। जहाँ तक मजहबी जो बुटबारी का ताल्लुक़ है, जहांगीर फॉलोड in his father's footsteps, फादर्स के फुटस्टेप पे चला, इनके अपने बाप के नक्शे कदम पे चला। एज फार एज रिलीजियस टॉलरेंस वाज कंसर्न, जहाँ तक मजहबी पॉलिसी का जो है वो ताल्लुक़ है। ही वॉज रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स द फीलिंग ऑफ ऑल बिलीफ सिस्टम, उसने इज़्ज़त की। ही वॉज रिस्पेक्टफुल, उसने इज़्ज़त की थी टूवर्ड्स अ फीलिंग, दूसरों के एहसासात की, जो कि दूसरे मज़ाहब से ताल्लुक़ रखते थे, ऑफ अदर बिलीफ सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट है शाहजहां। शाहजहां जो था वो अपने बाप दादा की तरह ज़्यादा बुर्दबार नहीं रह सका था। शाहजहां डिड नॉट होल्ड एक्सट्रीम व्यूज़, जो इतनी ज़्यादा आज़ादी दी थी दूसरे मज़हब को, ये उतनी तो नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी ये जालिम नहीं था। एक्सट्रीम व्यूज़ हेल्ड बाय हिज ग्रैंडफादर,
एंड फादर, जो उसके बाप और दादा जिन रिलीजियस पॉलिसीज़ को अपना के गए थे, ये उतना नहीं रख सका, लेकिन हिज एम्फसिस शिफ्टेड, लेकिन इसकी जो तवज्जो थी, जो इसने ज़्यादा ज़ोर दिया था, वो अपने मज़हब इस्लाम की जो है वो तबलीग पे था, टूवर्ड्स द प्रोपोगेशन ऑफ इस्लाम, मोर ज़्यादा टूवर्ड्स की तरफ था, प्रोपोगेशन यानी तबलीग ऑफ इस्लाम, इस्लाम की। थ्रू ही वॉज नॉट अप्रेसिव थ्रू अदर फेस, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं था कि ये जालिम था, दूसरे मज़हब की भी इसने उतनी ही कदर की थी। ही वॉज नॉट अप्रेसिव टूवर्ड्स अदर। उसके बाद अगला है औरंगज़ेब। औरंगज़ेब वॉज अ हाईली रिलीजियस मुस्लिम, ये बहुत रिलीजियस था, मजहबी था, वॉज हाईली रिलीजियस मुस्लिम। हु वॉज अ रोल मॉडल फॉर अदर्स, जो हमेशा एक रोल मॉडल रहा फॉर अदर्स, दूसरों के लिए, इन देयर पर्सनल लाइफ, उनकी ज़ाती ज़िंदगी में। ही वॉज स्ट्रिक्ट इन हिज रिलीजियस व्यूज़, वो बहुत सख्त था अपनी मजहबी नज़रियात में, अपने रिलीजियस व्यूज़ में, लेकिन ही अपॉइंटेड, उसने मुकर्रर किए नॉन मुस्लिम्स, गैर मुस्लिम, टू इम्पोर्टेंट एंड हाई पोस्ट, अहम, बहुत ज़्यादा अहम और ऊंचे ओहदों में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज रिलीजियस एंड सोशल प्लूरिज्म इम्पॉर्टेंट फॉर द सब कॉन्टिनेंट, क्यों ये ज़रूरी थी कि मजहबी और वहाँ पे इन माशरती मजहबी इज्तिमात का ख्याल रखा जाता, और जो रखा गया था तो ये बरसगीर में क्यों इतनी अहम हुई। दिस वॉज वेरी एसेंशियल, ये बहुत ज़रूरी था फॉर द सब कॉन्टिनेंट, बरसगीर के लिए, एज इट कंप्राइज्ड ऑफ इनहेबिटेंट्स, क्योंकि ये मुश्तमिल था, यानी बरसगीर के अंदर रहते थे ऐसे मकीन, कंप्राइज्ड ऑफ इनहेबिटेंट्स हु हैड अ रिलीजियस, जो रखते थे मजहबी और कल्चरल डाइवर्सिटी यानी वैरायटी, वहाँ पे ये वैरायटी पाई जाती है, मुख्तलिफ मज़ाहब रहते थे, इन प्रैक्टिसेस, अमली तौर पे भी, यानी उनकी रसूमात, उनकी तकरीबें, उनका रहने सहने का तरीका सब कुछ अलग था, एंड बिलीफ और अकीदे भी। तो इसलिए ये ज़रूरी था कि इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि इन सबको इकट्ठा रखना कैसे मुमकिन है। एक्सरसाइज का बी पार्ट है, आंसर द रिडल बिलो, नीचे जो आपको एक पजल दी हुई है इसको सॉल्व करें। यू हैव बीन गिवन क्लूज इन द रिडल्स, आंसर्स आर गिवन इन द बॉक्स, और क्लूज़ भी दिए हुए हैं आपको उसके अंदर, और उसके आंसर जो है ऊपर ब्लॉक में लिखे हुए हैं, आपने सिर्फ इनमें से चूज़ करके जिसका जहाँ पे फिट आ रहा है वो आंसर लिखना है। सबसे पहले क्वेश्चन है, विच मुगल एम्परर एम्बोलिश्ड जिज़िया,
कौन सा ऐसा मुग़ल बादशाह था जिसने जिज़िया जो है वो बंद करवा दिया? तो हमने पीछे रीडिंग की है और अब हमें इसका अंदाज़ा भी हो गया है, वो अकबर था जिसने जिज़िया रोक दिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है विच मुग़ल एम्परर वैल्यू द रिलीजियस डिस्कशन ऑफ द लर्न मैन? कौन सा ऐसा मुग़ल बादशाह था कि जिसने जो है वो दूसरे मज़ाहब के लोगों के जो आदमी थे, लोग थे जो कि महारत रखते थे अपने काम में, उनको टैलेंटेड थे, ज़हीन थे, तो उन्हें इसने आगे बढ़ावा दिया था, तो वो था बाबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है विच मुग़ल एम्परर फॉलो द स्टेट पॉलिसी स्टार्टेड बाय हिज फादर ऑफ सपोर्टिंग फाइनेंशियली द पीपल ऑफ अदर फेथ्स? कौन सा ऐसा मुग़ल बादशाह था जिसने अपने बाप दादा की जो पॉलिसी थी उसी को अपनाया, दूसरे मज़ाहब के लोगों की माशी मदद के लिए भी और उनके साथ जो मजहबी बुर्दबारी थी वो भी इख्तियार करने पर? तो वो जहांगीर था। And the last one is, second last one is which Mughal emperor set a balance between the religious policies of Akbar and Jahangir? कौन सा ऐसा मुग़ल बादशाह था जिसने मतवाज़न रखा मजहबी पॉलिसीज़ को अकबर की और जहांगीर दोनों की? तो वो शाहजहां था, क्योंकि ये इतना ज़्यादा होल्ड नहीं कर सका, लेकिन इसने जो है वो कुछ मजहबी और कुछ जो है ज़्यादा बुर्दबारी किसी जगह पे इसने दिखाई, तो वो शाहजहां था। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है विच मुग़ल एम्परर अबॉलिश्ड मैनी लैंड टैक्सेस? कौन सा ऐसा मुग़ल बादशाह था जिसने ख़त्म कर दिए ज़्यादा जो ज़मीनों के ऊपर टैक्सेस थे वो? किसानों को बहुत ज़्यादा उसने वो दी थी, मराद दी थी, जिसकी वजह से उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ था, तो वो था औरंगज़ेब। इसके बाद नीचे उन्होंने आपको एक ये पज़ल दी है। पहले ये पिक्चर्स उन्होंने देखने का कहा है कि नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पे किस किस की तस्वीर बनी है, जो हमने पीछे रीडिंग में देखे थे हर नाम के आगे। तो उनके नाम जो है वो आप जब ये नीचे इसमें लिखेंगे तो ये जो पज़ल है ये खुद बहुत सॉल्व हो जाएगी। क्रॉसवर्ड पज़ल है ये। तो जो सबसे पहले वाला पिक्चर बनी हुई है उसमें जो नाम है वो है औरंगज़ेब का, तो यहाँ पे उसके स्पेलिंग लिखेंगे। नंबर 2 पे जो पिक्चर है हमारे पास उसमें जो नाम लिखा हुआ है वो है हुमायूं। इसके बाद नंबर 3 पे जो है वो था अकबर। इसके बाद नंबर 4 पे जो है वो है शाहजहां। देखिए जब हम उनके नाम लिख रहे हैं तो ये पज़ल जो है वो खुद बहुत सॉल्व होती जा रही है। उसके बाद नंबर 5 पे जो आया है वो है बाबर। ये BA पहले लिखा हुआ है, B एंड R, बाबर। और नंबर 6 पे जो है वो है जहांगीर। इसके बाद हमारी क्लास क्वेश्चन रह गया है Why is religious and social harmony important between different groups of people living in the country? क्यों ऐसा ज़रूरी है कि मजहबी और जो माशी हम आहंगी बहुत अहम क्यों है मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों में जो एक मुल्क में रहते हैं? डू यू थिंक इट कुड हैव सम नेगेटिव इफ़ेक्ट्स एज वेल? क्या आप समझते हैं कि इससे कोई मनफी असरात भी पड़ सकते हैं? डिस्कस इन क्लास एंड फिल द डायग्राम। उनका इन चीज़ों को डिस्कस करें, उनको यहाँ पे लिखें। हम थोड़ा अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे लिखते हैं इसके बारे में कि रिलीजियस प्लूरिज़म, पहले इसकी कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव। तो पहले रिलीजियस प्लूरिज़म में देख लेते हैं हम। It may cause an amalgamation of beliefs living on identity of a particular belief. Negative इसका क्या है कि it may cause
एमलगमेशन यानी मिक्सचर, मिल जाना मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ाहब का, ऑफ बिलीफ लिविंग ऑन आइडेंटिटी of particular belief. यानी मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ाहब मिल जाना, उसकी वजह से जो है एक नया मज़हब जो है वो उसका सामने आ जाना। तो एक ये हमें इसका नुकसान हो सकता है। उसके बाद जो है दूसरा हमें क्या इसका हो सकता है कि इट में डैमेज द कल्चर डाइवर्सिटी ऑफ ए कंट्री, ये डैमेज कर सकता है जो सकाफ़ती डाइवर्सिटी वैरायटी है ऑफ अ कंट्री, मुल्क की। यानी कोई एक नहीं रहेगी वहाँ पे, मुख्तलिफ़ मज़ाहब है जब तो मुख्तलिफ़ उसकी कल्चर जो है वो सामने आएंगे, मुख्तलिफ़ कल्चर सामने आएंगे। और पॉजिटिव इसमें यह है कि इट क्रिएट्स एन हारमोनियस, इसमें एक हम आहंगी आ जाती है सामने, एनवायरनमेंट माहौल, एक ऐसा हम आहंगी वाला माहौल आ जाता है ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, मुख्तलिफ़ मज़ाहब का और उनके यकीन रखने वालों का। और दूसरा इसमें आ जाता है कि इट हाइंडर्स, ये बंद कर देता है, रुकावट बन जाता है द क्रिएशन, जो वजूद में आ रहे होते हैं, हेटर्ड, नफ़रत, अमंग, दरमियान, डिफरेंट एथिक ग्रुप्स या क्लासेस, मुख्तलिफ़ अखलाकियात के ग्रोहों के। एथिक्स ग्रुप्स के दरमियान में जो नफ़रत उभरती है कि उसको ख़त्म कर देता है, क्योंकि जब सबको इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाएगा तो इस तरह का कोई भी चीज़ जो है वो सामने नहीं आती। तो यहाँ पे जो है वो हमारा एक चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।